हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी शो लेकर आई है बहुत प्यारी सी कहानी। हमारी आज की कहानी नियति का खेल। बड़ी डरी सहमी सी वो दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थी, आशा भरी नजर से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वो किसी को ढूंढ रही थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर चुप करके बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वो वृद्ध औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, सौरभ, सौरभ। ना जाने उसके कमजोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई हर एक डब्बे में जाकर आवाज लगाने लगी, सौरभ, ओ सौरभ बेटा। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा सा छा गया। वो वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता युवक उस बुढ़िया को ना जाने कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नजर से देखा और बोली, एक बात तो बताओ बेटा, टिकट काउंटर बहुत ज्यादा दूर है क्या? उस पापड़ बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो। फिर उस बुढ़िया ने दाईं तरफ हाथ करते हुए कहा, मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वो युवक बोला, अम्मा, टिकट काउंटर दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ है, देखिए पास में ही टिकट है। नहीं नहीं, मेरे बेटे ने कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है, ऐसा कह रहा था, वो मुझे यहाँ बिठा कर गया है। अब उस युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी बुढ़िया बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए हैं उसे टिकट लेने गए हुए, अब मैं क्या करूं? तभी पापड़ वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, आप ये खा लो। पापड़ वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, खाने के लिए समय ही नहीं मिला, आप खा लीजिए। बुढ़िया ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है, आप एक बात तो बताओ, आप कौन से गांव से आई हैं? मैं आपको टिकट ले देता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा तो वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये बुढ़िया माँ है कौन और यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही है। इनका नाम शकुंतला देवी है और जिनके 2 बेटे मोहित और सौरभ हैं। शकुंतला जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी से अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा गुड़गांव में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही शकुंतला जी के पति की मृत्यु हो गई। शकुंतला जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हालत एक काम वाली बाई की तरह थी, जो दिन भर घर का काम किया करती और बातें भी सुना करती, और बेटे और बहू और उनकी बिल्कुल भी सुनते नहीं थे। लेकिन शकुंतला जी फिर मन भरकर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब शकुंतला जी रसोई में घर के बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके बेटे सौरभ का फोन आया। बहुत समय बाद अपने बेटे का फोन देखकर शकुंतला जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और बोली, हाँ हाँ सौरभ बेटा। तभी सौरभ की आवाज आई, हेलो माँ, कैसी हो? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू सुरभि की तबीयत ठीक नहीं, 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कमजोरी आ जाएगी। फिर सौरभ बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास गुड़गांव में आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। ये बात सुनते शकुंतला देवी जी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द गुड़गांव पहुंचने के लिए निकलती हूँ। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जब शकुंतला जी के पति की मृत्यु हुई उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब दोनों बेटे और बहुओं की नजर उनके पैसों पर थी। उनका उनकी माँ से कोई प्यार नहीं था, बल्कि दिखावा मात्र था। परंतु शकुंतला जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममता यामी माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी। बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा कैसे घर संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी, यहाँ तो दिन भर काम करती ही हूँ,
कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही करते हैं। क्यों ना गुड़गांव ही चली जाऊं, रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा मोहित घर पर आया तो शकुंतला जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे गुड़गांव जाने की टिकट करा दे। ये बात सुनकर मोहित चौंक गया और बोला, क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया है? तब शकुंतला जी ने कहा, बेटा सुरभि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत बीमार है, इसलिए सौरभ ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो थोड़ा उसे हौसला होगा, घर का काम भी संभाल लूंगी। ये बात सुनते ही मोहित गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी। आज जब आपको बीमे के पैसे मिले तो वो आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नजर केवल तुम्हारे पैसों पर है। शकुंतला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई काफी खराब है, सौरभ मुझे कभी झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है माँ, मैं आपका गुड़गांव का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगे, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग उठाते आए हैं। अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप लेकर गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे पैसे ले लेगा। तब शकुंतला जी बोली, इस समय भी तुझे ऐसी बातें सोच रही है? वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं तो बीमे के पैसे में से अपने खर्च के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए शकुंतला जी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी सारे पैसे मोहित को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही मोहित और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी की चमक भर गई। अब फिर क्या था, मोहित तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को गुड़गांव भेजने के लिए टिकट खरीद कर लेकर आया और अगले दिन उसने अपने माँ को बड़ी खुशी खुशी में ट्रेन में बिठा दिया। और एक तो और शकुंतला जी अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की खुशी भी थी कितने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। गुड़गांव स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने सौरभ उनकी राह देख रहा है। सौरभ से मिलकर शकुंतला जी उसकी बधाई लेने लगी। सौरभ अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर घर लेकर पहुंचा। अपनी बहू से मिलते ही शकुंतला जी बोली, बहू मैं आ गई हूँ, अब तो चिंता मत कर, कोई जरूरत नहीं। देखना मैं तेरा ध्यान और तेरी सेवा इतने अच्छे से करूंगी, तुझे पूरे तरीके से ठीक कर दूंगी। तभी उनकी बहू सुरभि बोली, लेकिन माँ जी मुझे सेवा से ज्यादा दवाइयों की जरूरत है। फिर शकुंतला जी ने कहा, तो दवाइयाँ ले क्यों नहीं रही? तभी सुरभि बोली, माँ जी दवाइयाँ कहाँ से लेते, आपके बेटे की कुछ कमाई है ही कहाँ, सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मार कर आ जाते हैं। ये सुनकर शकुंतला जी का बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब ना तुझे कोई दवाइयों की जरूरत होगी, मैं अपने देसी नुस्खे से बना काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शकुंतला जी बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाकर लाई, उसे पिलाया, फल काट कर दोनों को खिलाए। अब जैसे ही शकुंतला जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर गई तो सुरभि ने सौरभ से कहा, तुम्हारी माँ तो ये जहर जैसे काढ़े पिला पिलाकर मुझे सच में बीमार कर देगी, क्या करूं? सौरभ, मैंने तो सोचा है कि माँ आएगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देगी, इसलिए बीमारी का बहाना बनाया था, लेकिन माँ ने तो अपने देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। सुरभि बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं, कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, सौरभ अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लेता, कभी सुरभि किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे ऐंठ ही लेती। शकुंतला जी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें लगता कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वो दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते और बहू पर काम का ज्यादा भार न पड़े, इसलिए इस उम्र में भी शकुंतला जी जैसे तैसे रसोई का घर का सारा काम निपटा दिया करती और पूरे घर की सफाई बर्तन जैसे काम भी करवा देती, जैसे ही उनकी शुरू से आदत थी। इन सब से सुरभि बहुत खुश थी कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई है, पैसे भी आ रहे हैं, यहाँ भी सब होने लगा जो गाँव में होता था। शकुंतला जी दिन भर काम करती, बहू आराम फरमाती, लेकिन एक दिन शकुंतला जी का रसोई घर में काम करते हुए हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरीके से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वो काम नहीं कर पाती। सारा काम वापस सुरभि पर आ गया। ऊपर से जब सौरभ ने उनसे कहा कि माँ इस महीने माँ काफी खर्चा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, तो शकुंतला जी ने बोला, बेटा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, जो तुम्हारे पापा के बीमे के पैसे मिले थे वो तुम्हारे बड़े भाई ने ले लिए, और उनमें से जो पैसा बचा कर मैं यहाँ लाई थी वो तुम लोगों ने ले लिया। मेरे पास तो अब गांव जाने के टिकट का पैसा भी नहीं,
मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अपनी माँ की बात सुनकर सौरभ एकाएक गुस्से में आ गया। तुमने सारा पैसा मोहित भैया को दे दिया, तुमने हमारे लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हो सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को देकर आई हो तो उसी के साथ जाकर रहो। शकुंतला जी ने कहा, बेटा तुम्हारा काम धंधा नहीं तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य को सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। शकुंतला जी की बातें सुनकर सुरभि बदतमीजी से बोली, ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ हमारा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। फिर सौरभ ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास गांव वापस चली जाओ। अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर शकुंतला जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए ही तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वो तो तुम ऐसे मांग लेते तो भी मैं तुम्हें दे देती। ये कहकर शकुंतला जी रोने लगी। माँ जी ये फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे हमारा खर्चा ही पूरा नहीं होता, आपको कहाँ से बिठाकर खिलाएंगे? सुरभि ने कहा तो सौरभ ने भी उसका हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि माँ अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, मैं कल आपको स्टेशन पर छोड़ आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर शकुंतला जी अचंभित रह गई। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे मोहित को फोन किया, रोते रोते उसे सारी बात सुनाई। फिर मोहित बोला, माँ हमने तो आपको इतने साल रखा है तो क्या हुआ, कुछ समय वो भी रख लेंगे तो उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है, आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाए? अब आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, वहीं रहिए। इतना कहकर मोहित ने फोन काट दिया। शकुंतला जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही थी? आखिर ये लोग किस जन्म का बदला ले रहे थे मुझसे? शकुंतला जी अपने भाग्य को कोसने लगी। ये दिन देखने से पहले मुझे भगवान ने बुला क्यों नहीं लिया? जिस बेटे के मुंह में मैं गांव छोड़कर गुड़गांव आई थी, आज वो मेरा ये हाल कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि वो बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब शकुंतला जी सुबह नींद से जगी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। शकुंतला जी जागी तो सौरभ बोला, माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सुरभि बोली, जब हमने आपको जाने को कहा तो जाती क्यों नहीं? क्यों यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही है? फिर शकुंतला जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? मोहित ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया है। ऐसा कैसे मना कर सकते हैं भैया, मैं भी देखता हूँ, मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर सौरभ अपनी माँ शकुंतला देवी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और उसके बाद टिकट लेने के बहाने से गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ शकुंतला देवी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही थी और मायूस होकर स्टेशन पर बैठी हुई थी। एक दिन पूरा बीत गया था, रात भी निकल गई थी, लेकिन उनके बेटे सौरभ का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन सुबह हुई तो वो पापड़ वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे का इंतजार में प्लेटफॉर्म पर निढाल सी पड़ी हैं। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं में कुछ सदस्य गरीबों और मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्हें भी खाना देना। उन्होंने शकुंतला जी को खाना दिया। शकुंतला जी ने भूख और तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से खत्म कर लिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर शकुंतला जी ने अपना सारा हाल सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरे बेटे मेरा ये हाल करेंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। सारी बातें सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो लोग उन्हें वृद्धाश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप आराम से रह सकती हैं। शकुंतला जी कहने लगी, बेटा मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी, लेकिन मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे तैसे काट लूंगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहते हैं ना कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है।
शायद इसलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वहीं इसके कारण कुछ बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम तक छोड़ आते हैं और कहीं उनको बिना सोचे समझे उनके बारे में उन्हें घर से निकाल देते हैं। आज भी ऐसी घटनाओं पर घटित 68 वर्ष की शकुंतला देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने उनकी ये हालत कर दी कि वो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गई हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज कवर करके और शकुंतला जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। शकुंतला जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन बीते थे कि उनके पास वृद्धाश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा, आपके बेटे बहू आपसे मिलने आए हैं। शकुंतला जी ये सुनकर बहुत हैरान हो गई। साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। आखिरकार उनके बच्चों ने उनके प्रति प्यार उमड़ आया। परंतु जैसे ही वो बाहर आई, उन्होंने देखा कि 25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा है। उसे देखकर शकुंतला जी निराश होकर वापस जाने लगी, क्योंकि वो उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज आई, शकुंतला काकी, पहचाना नहीं अपने बेटे को? ये आवाज सुनकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस नाम से केवल राजू पुकारा करता था। शकुंतला देवी ने पीछे की ओर देखा और विस्मय भरी नजरों से उस लड़के की ओर देखने लगी। थोड़ी देर देखती रही तो राजू ही था। उसे देखते ही शकुंतला जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कितना बड़ा हो गया है रे तू! 14-15 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राजू एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर शकुंतला जी ने, उनके पति ने उसे अपने दूध की डेयरी में काम दिया था। तनख्वाह के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्चा भी उठाते थे। लेकिन जब शकुंतला जी के बेटे मोहित ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राजू पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। आज राजू को सालों बाद अपने सामने देखकर शकुंतला जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजू बोला, अरे काकी, अपने राजू को आपने नहीं पहचाना? इतना कहते हुए राजू ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। तभी शकुंतला जी उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों में जैसे गंगा जमुना बह निकली। तभी राजू की पत्नी शकुंतला जी के पैर छूने लगी। ये आपकी बहू है, राजू ने कहा। शकुंतला जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तभी राजू बोला, बाकी मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ हूँ, माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। काकी, मैं और आपकी बहू आपको लेने के लिए आए हैं। अब आप साथ हमारे घर में रहेंगी। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं यही ठीक हूँ बेटा। किसी पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। नहीं काकी, बचपन में जो आपने मुझे प्यार और सहारा दिया उसको मैं कैसे भुला सकता हूँ? आपके एहसान ही है मुझ पर। आज एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर हूँ और आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राजू शकुंतला जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन शकुंतला जी की आंखों में आंसू जैसे जस के तस खड़ी रही। तभी उनकी पत्नी ने कहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राजू आंखों में आंसू लिए शकुंतला जी के पैरों में गिर गया। काकी, बस मुझ पर एक एहसान कर दीजिए कि हमारे साथ चल लीजिए, मना मत करिए। राजू और उसकी पत्नी का इस तरह अनुनय करते देख शकुंतला जी की आंखों में प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले लगाकर वो खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज राजू को अपनी माँ मिल गई और शकुंतला जी को परिवार। ये रिश्ता अनोखा था परंतु बहुत अनमोल था। दोस्तों, माता पिता के भाग्य की कैसी विडंबना है, जिन बच्चों के लिए वे पूरा जीवन खपा देते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वो बच्चे आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को भोट समझने लगते हैं। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन कोई नहीं जानता कि लाखों मिल जाने से भी उस माँ की कमी कभी पूरी नहीं होती। आपको अगर मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।